हाय, मेरा नाम है अशरफ। आज मैं इस मैकेनिज़्म के बारे में बात करूँगा जो स्ट्रेचेबल ब्रेसलेट होता है ना, जो उसके उसके अंदर किस टाइप का मैकेनिज़्म होता है वो उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊँगा। कैड बना के आपको बताऊँगा, समझाऊँगा धीरे धीरे। इस टाइप के है ना, वो एडजस्टेबल होता है। अब खींचोगे बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो स्मॉल हो जाएगा। ये है वो ब्रेसलेट जो मैंने बनाया कैड में, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, कुछ इस टाइप के मैकेनिज्म रहेगा। इसके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आगे देखते रहो। इसमें थोड़ा आपको गैप देके समझाता हूँ। इसका मतलब स्प्रिंग होने के बाद कैसे लगेगा। तो जो इसको थोड़ा गैप देता हूँ मैं। ये 32 की जगह पे अपन देंगे इसको 24। थोड़ा गैप देता हूँ, 24 लेके 22 देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। मतलब स्प्रिंग के बाद कुछ इस टाइप के दिखेगा। जब स्प्रिंग कर देगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा, गैप हो जाएगा। और जब छोड़ दोगे तब वो फिर से वो छोटा हो जाएगा था, मतलब पास हो जाएगा। ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप नहीं दिखेगा इतना, ये पूरा टच हो जाएगा। और ये इसका काम है, ये सपोर्टर जो दिख रहा है आपको, ये इसका काम इतना ही है कि ये इससे ज़्यादा और गैप नहीं होने देगा। इससे ज़्यादा गैप होगा तो क्या होगा, अपना ये खुल जाएगा, पूरा स्प्रिंग खोल के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए इतना ही, ये वाला इसका काम इतना ही है, ताकि इसको बाहर ना आने दे। हाँ, और जब स्प्रिंग को लगाना है ना, जब लगाओ स्प्रिंग, ताकि आधा बंद और आधा खुला हुआ होना चाहिए। मतलब टाइट रखना है और एकदम बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, मतलब बीच में रखना है आपको, ताकि वो स्प्रिंग करता रहे। ठीक है, मतलब जैसा आए, मतलब नॉर्मल मत लगा देना, थोड़ा सा खींच के टाइट से लगाना है स्प्रिंग को। स्प्रिंग को थोड़ा सा अपन नीचे भी लगा सकते थे, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा नीचे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टोन जब लगाऊंगा उसका स्टोन का गार्डल ना टच हो जाए, मतलब जो ये रहेगा ना स्टोन की, वो स्प्रिंग में ना टच हो जाए। तो इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं अपन, जगह है अभी भी, तो हो जाएगा। ठीक है, और स्प्रिंग ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, तो जितना मैक्सिमम टाइट हो जाए वो लगाना है, 2 से 2.5 mm। ठीक है, इतना काफ़ी होता है स्प्रिंग करने के लिए। और इसका लिंक करने का आपको बताता हूँ। ये जब लिंक करोगे ना इसके साथ, दोनों को, जब कास्टिंग जब आ जाएगा आपके पास, इसको और इसको सिर्फ प्लायर से हल्का सा दबाना आगे की साइड से, वो आगे से थोड़ा सा वी टाइप का बन जाएगा, ए टाइप का और वी टाइप का बना देना, और इजीली इसके अंदर वो ये गैप के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इस गैप के अंदर घुस जाने के बाद उसको फिर से सीधा कर देना। मतलब हाँ, यहाँ पे जब घुस जाएगा कॉलेट के अंदर, तो इसको क्या सीधा कर देना। सीधा कर दोगे तो वो लॉक हो जाएगा इस टाइप के कुछ। हाँ, इस टाइप के लॉक हो जाएगा, तो वो बाहर नहीं आएगा। और ठीक है, तो बाहर नहीं आएगा तो ये चेन की तरह काम करेगा, नॉर्मल जैसे चेन होता है, जब तक स्प्रिंग नहीं लगाओगे। जब स्प्रिंग लगा दोगे ये हार्ड हो जाएगा, टेम्पर्ड, मतलब स्प्रिंग करने लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।